आप जरा सी कल्पना कीजिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आप हाथी की सवारी कर रहे हैं या घोड़े की सवारी कर रहे हैं या ऊंट की सवारी कर रहे हैं या एक आम इंसान है तो आप पैदल चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक यह दुनिया एक महान आविष्कार से परिचित नहीं है। और दुनिया का सबसे महान यह आविष्कार है पहिए की खोज। क्या आप जानते हैं पहिए की खोज किस प्रकार हुई और पहियों की खोज का जनक किस देश को माना जाता है? इसके वास्तविक परिमाण आज तक किसी के पास नहीं है। देश एवं दुनिया में अनेक सभ्यता आई और गई। उन सभ्यताओं से हमें अनेक चीज़ें मिली हैं। उसी में एक सबसे महान आविष्कार पहिए की खोज माना जाता है। आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे पहिए की खोज आखिर किस काल में हुई, किस सभ्यता ने हमें पहिए से परिचित कराया। इसी सवाल के जवाब को आज के इस एपिसोड में हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। आधुनिक इतिहासकार मानते हैं लकड़ी के पहिए का आविष्कार ईसा से 3500 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया इराक में हुआ। इस पहिए को लकड़ी के तख्तों को जोड़कर बनाया गया था। इसका आविष्कार सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ। दुनिया भर के स्कूल, कॉलेज, विद्यालयों में यही बात पढ़ाई जाती है, लेकिन यह एक वास्तविक तथ्य नहीं है। दुनिया भर के इतिहासकारों ने प्रमाणित किया है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई, जिसमें अवशेषों के आधार पर यह पाया गया कि पहिए की खोज तो इससे भी बहुत पहले हो चुकी थी। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां पर पहिए का प्रचलन एक बड़े स्तर पर था। पहिए के खिलौने तथा पहिए से चलने वाली हथगाड़ियां हड़प्पा सभ्यता में चलाई जाती थी। कार्बन डेटिंग विधि से जब इन अवशेषों की टेस्टिंग कराई गई तो ज्ञात हुआ कि यह अवशेष आज से लगभग 5500 वर्ष से अधिक पूर्व अस्तित्व में थे। इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि पहिए का आविष्कार लगभग 5500 वर्ष पूर्व से भी पहले हुआ था, जबकि उस काल में मेसोपोटामिया इराक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए लोग हाथी, ऊंट तथा घोड़ों का प्रयोग किया करते थे, जबकि उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग हथगाड़ियां तथा अन्य पहिए से चलने वाले वाहन का प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यताएं थी उसमें पहिए का प्रयोग चाक से बर्तन बनाने के काम में लिया जाता था। फिर मानव के मन मस्तिष्क का विकास होता गया और उन्होंने उस पत्थर के चाक से पहिए को जोड़कर घोड़ा गाड़ी में चलाने की कोशिश की, जो कि असफल रही। फिर धीरे धीरे उनको ज्ञान हुआ और वो धीरे धीरे पहिए का प्रयोग करना सीख गए और उसके बाद घोड़ा गाड़ियां में पत्थर के पहिए का प्रयोग शुरू होना प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे पत्थर के पहिए ने लकड़ी के पहिए का स्वरूप धारण कर लिया। अनेक सभ्यताओं में दशकों तक बल्कि शताब्दियों तक इसी प्रकार पहिए का लकड़ी की गाड़ियों में प्रयोग होता रहा और धीरे धीरे यह पहिया अस्तित्व में आता गया। जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता तथा सुमेरियन सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन महाभारत का युद्ध माना जाता है, जो ईसा से 5500 वर्ष पूर्व हुआ था। उस महाभारत काल में अनेक युद्ध हुए हैं तथा अनेक रथ यात्राएं हुई हैं तथा अनेक प्रकार के युद्धों में पहिए का एक विशेष महत्व माना गया है। इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पहिए का आविष्कार भारत में ही हुआ था। समय बदलता गया, कालखंड बदलते गए और यह अपने अपने स्तर पर परिवर्तन आता गया और पहिए का खोज एक देश से दूसरे देश में बदलता गया और इसके आधार पर अन्य देश भी अपने यहाँ पर पहिए की खोज होने के दावे करते हैं। लेकिन इन सब में सबसे प्राचीनतम हम आपको वीडियो के अंत में एक बात बताने जा रहे हैं। इस देश तथा दुनिया की सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में भी अनेक स्थानों पर पहिए का वर्णन मिलता है तथा अनेक प्रकार के रथों का वर्णन मिलता है।
जिसके आधार पर यह तय होता है कि पहिए की खोज भारत में ही हुई थी, न कि किसी अन्य देश में। भारत की ही सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले पहिए को खोजा था, बल्कि इसके कई प्रारूप अन्य देशों में चाक, जो कि मिट्टी के बर्तन बनाने के काम में आता है, उसका प्रयोग किया जाता रहा होगा। लेकिन पहिए से घोड़ा गाड़ी बनाने का विचार सबसे पहले भारत में ही विकसित हुआ था और धीरे धीरे कालांतर में घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी में परिवर्तित हो गई। और फिर आज के आधुनिक मानव ने बैलगाड़ी के स्थान पर कार, बस, रेल, हवाई जहाज तथा पहिए का सभी स्थान पर प्रयोग करके इस दुनिया में क्रांति ला दी है। आप सोचिए, यदि पहिए का आविष्कार न होता तो आज इंसानी जीवन किस स्तर पर होता। इसका साफ साफ अर्थ यह है कि पहिए की खोज इस दुनिया की महानतम खोजों में से एक है, जिसने आम से लेकर खास व्यक्ति का जनजीवन पूरी तरह से बदल दिया है और प्रगति के क्षेत्र में इस पूरी दुनिया में एक क्रांति ला दी है। यदि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल नॉलेज पैनल 2.0 को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।